of mistakes once again from Pakistan cricket team. और pure power hitting ability won the game today. True. तकरीबन 48 बाउंड्रीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने मारी, 19 छक्के हैं, 29 बाउंड्रीज हैं, चौके हैं. इन पाकिस्तान की बात करें तो टोटल 6 छक्के हैं, 6 सिक्सेज हैं और 27 फोर्स हैं. तो वी लॉस्ट विद द एबिलिटी ऑफ, जो दूसरे की हमें पहले पता था कि उनकी ये एबिलिटी है. उन्होंने इस मैच, देखे इस ग्राउंड के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट से आपने मैच नहीं जीतना था, पावर हिटिंग से जीतना था. और वही एक वो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट हो चुकी हुई है कि आपके स्किल्स बहुत शानदार हैं, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए. आज के मैच में भी वही कॉस्ट किया. हम किसी भी चीज़ को ब्लेम कर सकते हैं कि कैच छूट गए. यस, कैच हमने भी छोड़े, कैच उन्होंने भी छोड़े, वो भी हमारे भाई थे. बहुत सी जगहों पे उन्होंने दिखाया कि हम आपके साथ ही. लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे वो जीत गए वो उनकी पावर हिटिंग थी और उनकी जो बाउंड्री स्कोर करने की एबिलिटी थी, वहाँ पे वो मैच जीत के ले गए. टू मैनी डिस्कशन की जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टेटमेंट आई थी हमारे कोच की तरफ से कि एशिया कप का जब इंडिया से मैच आ रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर दिस गिफ्ट. और मुझे ये नहीं पता कि अब हम कितनी देर तक ग्रेटफुल रहेंगे और आगे मजीद शायद होते चले जाएंगे. जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ. राशिद भाई, आज आपने सुबह में तस्करा किया था कि जब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स पिच के ऊपर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो इनका जो रन रेट चल रहा होगा वो ग्रेजुअली सेशन बाय सेशन इंक्रीज करता चला जाएगा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नोटिस. जहां हमने शायद थोड़े लेटर ऑन ओवर्स के अंदर 35वें 40वें ओवर्स के बाद ऐसा लगा कि हमने कंटेन किया है, वंस अगेन दे टुक अप द चार्ज एंड दे आर लाइक ओके वी आर नॉट स्टॉपिंग, मे बी 350 बियॉन्ड. ऐसे मैचेस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिसमें गलतियां बहुत सारी हों. कौन सा पॉइंट आउट करें? नंबर 1 शादाब का ड्रॉप होना, वो एक डिबेट है, हो रही होगी, बिल्कुल स्टार्ट हो गई होगी. कैच ड्रॉप, उसको बहुत लाइट ले रहे हैं हम लोग. ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही है बैटिंग लाइनअप, और शुरू में अगर एक विकेट मिल जाती, किसकी मिल जाती? 163 की है उसने, 2 कैच छूटे उसके. चलो दूसरा, पहला जो होता है ना वो मोमेंटम सेट करता है, क्योंकि अगर हम देखें शाहीन, वो थोड़ा पंप अप था आज. पहली बॉल पे उसने लेग बिफोर की अपील कर दी, लेकिन था उसके अंदर प्रेशर था, बिल्ड था. वो विकेट मिलने के बाद अब नहीं मिले, लेकिन डिफरेंट पाकिस्तान टीम आप देखते हैं, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्मिथ स्ट्रगल कर रहे हैं, लबोशेन स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइनस स्ट्रगल कर रहे हैं, मैक्सवेल स्ट्रगल कर रहे हैं. तो वो 2 ही खेल गए ना. बिल्कुल ऐसे 2 को आपने मैच से, पाकिस्तान को मैच से बाहर 10 ओवर में ही कर दिया उन्होंने. बाकी तो खेलते गए. एक जगह लेके शाहीन को वापस लेट लेके आए. जब आपको कुछ भी नहीं बचा तो इफ्तिखार ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की. 18 से 25 या 24 ओवर तक 3 के इकॉनमी उससे रन रेट से उन्होंने बैटिंग की है. बिल्कुल स्लो डाउन हो गए थे. और 5.9 से उन्होंने किए 21 से 30 तक. ये टाइम अच्छा था. यहाँ पे विकेट नहीं मिली हमें, यहाँ पे हमें डैमेज करना चाहिए था, तो ये निकल गए आगे. तो विकेट ना लेना, वही प्रॉब्लम हमारी वापस वहीं पे नजर आई कि बीच में हमने खिलाया उसामा को विकेट लेंगे नहीं, फिर हारिस. बहुत सारी गलतियां हैं, तो किस किस को बात करेंगे. मेरे ख्याल से आगे सबसे बात होती रहेगी, नई नई चीजें सामने आती रहेंगी. उनको पता लग गया था कि उनसे बहुत बड़ा जो है वो ये एक मिस्टेक हुई है. और उसके बाद पूरी टीम का बॉडी लैंग्वेज जो है वो नीचे चला गया, पूरी टीम डाउन हो गई. और शाहीन जो सर्च कर रहे थे कि उनको कुछ चीज उनके लिए काम करना, एक ऐसा कैच था जहां पे मोमेंटम गेन किया जा सकता था. बिल्कुल. जहां पे वो जो पिच के अंदर थोड़ा सा पहले 7-8 ओवर के अंदर जो बॉल रुका, उसको मजीद जो है यूटिलाइज किया जा सकता था. हमने वहां से गेम को उनके हाथ में दिया, जहां से हम लोग दोबारा रिकवरी नहीं कर सके. और जो मैंने बात की कि इसके बाद भी कैच छूटे, लेकिन वो जब छूटे तब तक उन्होंने गेम पाकिस्तान से अवे कर दी हुई थी. उन्होंने वो फर्स्ट पंच जो था पाकिस्तान का जो लगना था, बल्कि उसका फर्स्ट पंच हम रिसीविंग एंड पे चले गए. तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले 18 ओवर में मैच को बिल्कुल साइड पे कर दिया था. उसके बाद फिर जो एक मोमेंटम बना, लाइक आई वाज वाचिंग द गेम एंड आई वाज लाइक कि कैसे हम बार बार वही गलतियां कर सकते हैं कि इफ्तिखार और नवाज ब्रेक डाउन द मोमेंटम दे गॉट. और एक सेंस फील हो रही थी मुझे घर में बैठ के कि they will play some bad shots, they will go after them and they will lose the wicket. जो 8 ओवर इफ्तिखार ने किए, 7 ओवर शायद नमाज ने किए, they control the game और सडनली उनको चेंज कर दिया गया.
और फिर बाद में मुझे लगता है वो उनके 3 ओवर उनके 2 ओवर अगले मैच के लिए बचा लिए गए, पूरे मैच में वो नजर नहीं आई। लाइक एक स्टेज थी, लाजमी नहीं कि हारिस ने, लाजमी नहीं कि उसने हसन ने 10 ओवर पूरे करने हैं। अगर आपका इफ्तिखार जो आपका छठा बॉलर है, अगर वो अच्छा बॉल कर रहा है उससे 10 ओवर करवा दो यार। नवाज 7 ओवर में 40 समथिंग रन दे के बिल्कुल अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, उससे अपने ओवर पूरे करवा दो। लाइक दैट टाइम आई थिंक द चेंज ऑफ द बॉलर वाज अगेन वन ऑफ द मिस्टेक जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो पूरा मैच ओवरऑल अगर आप देखें, हम बैटिंग में कहते हैं कि हमने स्टार्ट अच्छा किया, इमाम बहुत अच्छा खेले, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मैच विनिंग जोन के अंदर टीम को ले आए थे? नहीं। 70 के ऊपर अगर 100 किया होता तो आई कैन टेक दैट, क्योंकि इस वक्त आपके 70 बॉलों के ऊपर 100 रन रिक्वायर्ड थे। यस, 80 रन के अंदर 100 रन रिक्वायर्ड थे। इमाम वाज नेवर बीन इन दैट सिचुएशन। वही बात 71 रन आए, लाइक एक मोमेंटम तो मिल गया, लेकिन वी वर ऑलवेज बिहाइंड द गेम। जो नेट रन रेट रिक्वायर्ड था, हमने कभी उसके अबव रह के ओपनिंग की बेहतरीन पार्टनरशिप जो हमारी लगी वो भी नहीं की। तो हम लोग उस वक्त भी एक पॉइंट आई थिंक हम नीचे थे। हम 6 की एवरेज से खेल रहे थे पहले 15 ओवर या पहले 16 ओवर। हम 9 की एवरेज से नहीं खेले, हम 8 की एवरेज से नहीं खेले। हमने किसी भी स्टेज पे उन पे ये प्रेशर नहीं डाला कि वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो नीचे आ रहा है पूरे मैच का, जहां पे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता। और फिर आई थिंक मुझे लगता है कि उस मिस्टेक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद इसलिए कि उनके कप्तान ने बेहतरीन कप्तानी की, अपनी रिसोर्सेज को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। और स्पेशली जो ज़ैम्पा के 3 ओवर लास्ट में रखे हुए थे, ही न्यू दैट ही इज अ मैच विनर। और वहां पे जहां पे हमें लगा कि हम शायद गेम में वापस आए हैं, ज़ैम्पा के 3 ओवर ने हमें टोटल अवे कर दिया। डेविड वार्नर ने जो खेला वो खेला, लेकिन सही मजा ना कड़ाके का इनके ही आया, जो राइट हैंडर है तो उसका अपना ही फ्लेवर होता है। और बड़े बैट स्विंग बहुते हो गए। बाकी 17 बॉल पे 8 रन बनाए, तो 17 बॉल पे 8 रन 3 ओवर हो गई है। इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं, जो बॉल थी, बॉल अच्छी थी, ना आगे गए ना पीछे गए, कट के ऊपर चले गए। अगर आपको पता है कि वो आए, बॉल गीली हो गई, अब वो सीधी करेंगे आपको, वहाँ पे इनको ट्राई करनी चाहिए थी। ये क्रॉस में चले गए। अगर आप बैटिंग देखते हैं, मिचेल मार्श की अभी दिखाई है, वो तो स्ट्रेट फुल फेस ऑफ द बैट। और वार्नर का है कि बैकफुट पे अच्छे हैं, वो बैकफुट पे चले जाते हैं, बॉल पीछे मिलती थी, आउट हो गया। तो वो यहीं से मारते थे। तो हमने जब की तो बॉल लो हो गया, जब आदित्य ने बात की हमारे लो हो गया। रिजवान जो आउट हुए बॉल लो हो गई, वो नहीं है। तो ये एक फर्क था दोपहर की बॉलिंग का और शाम की, रात की बॉलिंग। एक छोटे से मासूमाना सवाल है राशिद भाई आपसे, हफीज आपसे भी। पाकिस्तान टीम हम कहते हैं कि वो वैसी बैटिंग नहीं करते, लेकिन कहीं स्लॉग भी तगड़ा कर सकते हैं। स्लॉग की बात नहीं रही, छक्के नहीं लंबे, पावर हिटिंग नहीं करते, लेकिन ऐसे भी मैच में वो मतलब यूनिक 300 करते हैं। अब 300 हम कर गए किया बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 350 भी किया हुआ है, लेकिन पावर हिटिंग नहीं करते। फिर भी इतना करीब, मतलब करीब नहीं कहूँगा, लेकिन 300 तक हम फिर भी पहुँच जाते हैं। 62 रन का फासला रह जाता है। ये देखें, ये कैपेसिटी बिल्डिंग तो जरूरी है जो आप मैं कह रहा हूँ, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप रनिंग बिटवीन द विकेट, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिटनेस, वो बिल्कुल काउंट होती है। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है वो मैं ऑब्वियस बता रहा हूँ आपको कि 27 बाउंड्रीज चौके हैं पाकिस्तान के, 29 उनके 19 छक्के हमारे 6। उन्होंने भी उतने ओवर खेले, हमने भी उतने खेले। ये एविडेंट हो गया। तो एविडेंट है कि उनकी पावर हिटिंग, हमने पहले बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया पावर हिटिंग की पूरी एक कॉम्पोजिशन लेके आ रहा है। अभी 3-4 प्लेयरों के जो नाम लिया, स्टोइनिस, मैक्सवेल, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के सारे बैट्समैनों ने खेला बिल्कुल, कुछ ना और अच्छी कंडीशन भी मिली जो आप कह रहे हैं। लेकिन पावर हिटिंग के अंदर 6 हिटिंग एबिलिटी हमने इनहैंस नहीं की, भी उस पर काम नहीं किया। जैसे कल हमने बात की थी, तंजीद की बात की थी बांग्लादेश के लिए, फ्यूचर स्टार, तो अब्दुल्ला ने बता दिया, आज भी, पहले भी बता चुके हैं बहुत दफ़ा, आज उन्होंने अच्छी टीम के खिलाफ प्रेशर मैच में जो बैटिंग की है ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। जो फ्रंट से उन्होंने पुल मारे हैं या ड्राइव मारी है, वो अलग ही प्लेयर लग रहा था, अलग ही जोन में था। वो आउट हो गए, ट्राई की उन्होंने। वहाँ पे देखते हैं इमाम का, उनका एक अपना स्टाइल है। अगर हम 100 रन भी चेज करेंगे, ऐसे ही करेंगे, खेलेंगे वो 300, 350, 400, उनका यही मेथड रहेगा। अब पाकिस्तान को इसके साथ खेलना है या माइंडसेट को चेंज करना है या प्लेयर चेंज करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि अगर इसी तरह से खेलना है, फ़ख्र है नहीं आपके पास, तो आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आपको ओपनर जो सेटल हैं, या तो आउट हुए थे, नवाज को फिर भेज देते, आपको कुछ ना कुछ तो करना था।
माइकल बेमन को हमने देखा हुआ है या MS धोनी को देखा हुआ है, वो 2 ओवर आराम से खेल लेंगे लेकिन आखिरी ओवर तक जाएंगे। आखिरी ओवर में कितने चाहिए? 20 चाहिए होते हैं ना, गेम आ सकती थी आपके हाथ में, लेकिन आप कितने रन छोड़ के आ गए, अभी कितने बॉल छोड़ के आ गए। और अक्सर हम लोग यही करते हैं कि हम बहुत सारे रन और बॉल छोड़ के आ जाते हैं, पैनिक करके आउट होके आ जाते हैं, बड़ी हिट मार के। सर राइट फ्रॉम द वर्ड गो हम ऑस्ट्रेलिया के लिए बादित ने सवाल किया था हफीज के थ्रू आया। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट, हफीज वर्ड यूज किया, मैं उसको सिचुएशन का नाम लेता हूँ, चाहे वो हमारे दौर की क्रिकेट हो। अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन उस वक्त भी थी, आज भी अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन थी ना, गेम की सिचुएशन है, उसको कैसे खेलना है। अब रन रेट हाई हो गया है, उसको उसी के मुताबिक खेलना है। हमारे दौर में करते तो 20 चौके लगते थे, आज 34 चौके पाकिस्तान ने मारे। छक्कों की तादाद हमारी भी कम होती थी, आज यहाँ की भी कम है। उन्होंने बेनिफिट उनको ये हुआ कि पावरफुल हिटर है, गैप हमारे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। देखिए 34 हमारे चौके, इसका मतलब है कि हमें गैप नजर आ रहे हैं जी। उनके 29 हैं, उन्होंने कितना मारा है हमें, उनके रन भी ज़्यादा हैं लेकिन उनके बाउंड्रीज की तादाद कम है। हमें अपनी ये वीकनेस हमें आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। लोग लिख रहे हैं कि पावर प्ले में हमारे छक्के नहीं लग रहे। जी बिल्कुल ऐसे, जरूरी नहीं है कि अंधे छक्के मारे, लेकिन रिक्वायरमेंट थी ना, सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही। आज सिचुएशन थी, आज बल्ला नहीं उठा। एग्जैक्टली बंदे को कोई पसंद नहीं करता। ट्रू। तो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर एबिलिटी टू हिट सिक्सेस इज इम्पोर्टेंट, और वो हर प्लेयर ने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। मैं एक थोड़ी सी, पाकिस्तान में इस वक्त हम सब लोग बैठे हुए हैं, 5 के 5 बंदों से अभी हम यहीं पे पूछते हैं कि पाकिस्तान के पूरी टीम के अंदर पावर हिटिंग या 6 हिटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इफ्तिखार के अंदर जी विकी भाई, इफ्तिखार के अंदर आप बताएं। फखर और इफ्तिखार, फखर तो है नहीं ना इस हाँ, 11 में। इफ्तिखार इफ्तिखार जी। अब अगर आप उसके भी 3 छक्के देख मैं लें, आपको दिखाता हूँ, आए नहीं जरा उसके प्लीज। 3 छक्के मारने की पोजीशन क्या है? ठीक है, पाकिस्तान के सारे प्लेयर निकाल दें, सबके बैट का जो जोन है वो ऊपर से नीचे है। जब आप ऊपर से नीचे खेलते हैं तो चौके की प्रैक्टिस होती है। रोहित शर्मा को देख ले, नीचे से ऊपर लिफ्ट करता है वो। जब वो नीचे खेला कल तो उसे गुस्सा चढ़ा कि यार मैंने फालतू में, जो आपने बात भी की कि फालतू में नीचे खेलना चाह रहा था। तो ये एक एबिलिटी है जो हम सब ने इंप्रूव करनी है। अगर हम इससे दूर रहेंगे तो हम मॉडर्न डे क्रिकेट से भी दूर रहेंगे। गोल्फ की तरफ लेके आए फिर प्लेयर्स को। देखिए गोल्फ इज ओनली वन ऑफ द रीजन। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ गोल्फ खेलने से होता है, लेकिन जो मुझे उनके मिशेल मार्श की एक्सटेंशन नजर आई जिसमें आर्म बिल्कुल सीधा जा रहा है, और ये गोल्फ की स्विंग है जो उनकी सिंक कर गई है बैटिंग के अंदर, क्योंकि उसके साथ वो मोमेंटम और बॉडी का जो एक इम्पैक्ट ऑन द बॉल है वो साथ चलता है। मैं गया न्यूजीलैंड के अंदर, और न्यूजीलैंड के अंदर वहां की क्लब क्रिकेट के बच्चे को गोल्फ स्विंग के साथ सिंक किया जा रहा है। क्रिकेट की बात करूं, वहां के बच्चे को भेज के पावर हिटिंग के लिए कि पावर हिटिंग इनहैंस हो, अभी उनके क्लब लेवल के ऊपर वो उनको गोल्फ रेंज पे लेके जाते हैं और उनको वो स्विंग सिखाते हैं ताकि उनके बैट और उनकी जो फॉलो थ्रू है, इम्पैक्ट ऑन द बॉल एंड फॉलो थ्रू उनका बढ़ जाए, और वो सिंक करता है बैटिंग के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज एवरीथिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग बाय एविडेंस जो है हम पीछे रह रहे हैं, और वो सिर्फ पावर हिटिंग है। और पावर हिटिंग एक एबिलिटी है जो हम सब ने इनहैंस करनी है। आगे लेके चलूंगा जो टेक्निक को ना, इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा कोच नहीं है जो पावर हिटिंग सिखा सके, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ। इंग्लैंड ने ट्राई की, सबसे पहले उन्होंने हायर किसको किया, बायो मैकेनिक्स कंसल्टेंट को हायर किया। ये एक्सटेंशन दिखा रहे हैं ना, जब बॉल बाहर होगी तो किस एंगल पर मार रहे हैं। हम लोग अगर मिड विकेट मार रहे हैं वो एंगल चेंज करा देंगे, आपको एक्स्ट्रा कवर दिखाएंगे। अब उसकी शॉट्स हैं, बॉलिंग मशीन से बॉल निकलेगी या बॉलर करेगा 45 के एंगल पे लेगा। तो पे देखिए आपने वो क्यों 45 के एंगल पे होती है, एयर की रेजिस्टेंस को क्रॉस करती हैं। वो 60 डिग्री पे बॉल आगे अंदर ही आ जाएगी, प्रोजेक्टाइल 42 से 45 डिग्री उस पर हिट करनी है, यूँ नहीं हिट करनी है, हिट करनी है यूँ करके, पावर ज़्यादा लगती है। ये आपके पास, हमारे पास तो है ही नहीं ना जी, ऐसे लोग ही नहीं है। आप पावर हिटिंग करा के रज़ाक को लाना है या क्लूजनर को ले आओ, वो ओन स्टाइल था खेलने का, वो अपना बता देंगे कैसे खेलते थे। लेकिन सही मानों में अगर आपको सीखना है, इंग्लैंड ने 4-4-4 किए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट नॉटिंघम में, उसके 1 साल पहले की वीडियो देखी है किसी ने, यूट्यूब पे मौजूद है। वो प्रैक्टिस ही इसी बात की थी, प्रैक्टिस ही इसी की थी। मलान की बैटिंग देख ले, जो रूट की देख ले, बेरिस्टो है या मोइन अली है, सब एक ही तरह से मारते हैं। या मॉर्गन ने छक्के मारे थे राशिद खान को, तो वो सिखाया कैसे जाते हैं कि कोचेज यहाँ पे आके बोलता है हेड कोच यार मैं सिखाऊंगा आपको,
कोच को कुछ नहीं पता होता, उनको फीड किया जाता जी। है। बायोमैकेनिक जो कंसल्टेंट होता है वो रिपोर्ट तैयार करके देता है, ये है ब्लूप्रिंट, इस पे काम करना है। यानी कि जैसे अगर आपको ब्लड सैंपल चेक कराना है, आप लैब में जाएंगे ना कि भाई मेरा मसला क्या है, मसला चेक करके आप बताओ। कहीं डॉक्टर थोड़ी लेगा, जी यहाँ पे जो हेड कोच पे डॉक्टर है, ठीक है। वो भेजेगा लैब, वहाँ से चेक होगा, उसके बाद रिपोर्ट आएगी इसका इशू क्या है। तो क्रिकेट ये साइंटिफिक वे में जा चुकी है, हम लोग अभी भी टांग रख के मारे जा रहे हैं।